वेलकम स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ के जो भी स्टूडेंट है इस उनके लिए सब्जेक्ट साइंस से संबंधित मैं आज लाया हूँ अध्याय 8 गति के लिए एक वीडियो। बहुत सिंपल भाषा में गति मोशन किसी भी वस्तु की स्थिति समय के साथ होने वाला परिवर्तन जो है गति कहलाता है। किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु, जैसे कि आपके घर से निकली हुई बाइक, आपका खुद का चलना, और किसी भी वस्तु की गति, आप जब फुटबॉल को किक करते हो तब उसकी गति सारी जो भी मतलब कि वस्तु का स्थिति के साथ, मतलब कि जो इस समय, जैसे कि मेरी ये उंगली इस समय यहाँ पे पड़ी है तो समय के साथ होने वाला परिवर्तन ये यहाँ पे आ जाती है, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, गति है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति का समय के साथ होने वाला परिवर्तन गति कहलाता है। मतलब कि समय भी परिवर्तित होगा और उसकी स्थिति भी परिवर्तित होगी। फिर किसी सड़क पर चलते हुए व्यक्ति की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सड़क पे चल रहा है तो उसकी गति कैसी होगी, सरल रेखीय गति होगी। मतलब कि अपने पथ के अनुदिश, सरल पथ के अनुदिश वो चल रहा है। गति जो है दो प्रकार की होती है, समान गति, असमान गति। एक तो होती है समान गति। समान गति में क्या होता है, यदि कोई वस्तु निश्चित समय में समान दूरी तय करे तो इसे समान गति कहते हैं। कि कोई भी वस्तु है वो निश्चित समय, मतलब कि एक निश्चित टाइम पीरियड में वो समान दूरी तय करे, मतलब कि एक समान दूरी से वो चले, तो इस समान गति कहते हैं। जैसे कि ये जो सरल समान गति का जो ग्राफ बनता है, जो आरेख बनता है, वैसा बनता है और इसमें हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसका मतलब कि 1 सेकंड में कोई भी वस्तु वो 1 मीटर दूरी तय करेगी, 2 सेकंड में 2 मीटर और 3 सेकंड में 3 मीटर, इस प्रकार ये तो कहे कि ये समान गति है। मतलब कि वस्तु निश्चित समय में समान दूरी तय कर रही है। समान गति, यदि कोई वस्तु निश्चित समय में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु है वो निश्चित समय में, समय निश्चित है, 1 2 3 समय चलता रहेगा, लेकिन उसकी जो दूरी होगी वो असमान दूरी तय करेगी। जैसे कि इसका ग्राफ देखा जाए तो उसमें तो हमें समान गति में तो सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, लेकिन इसमें वक्रित है, टेढ़ी रेखा प्राप्त हो रही है। इसका कारण क्यों? क्योंकि समय तो सही होगा, समान चलेगा, लेकिन वो 1 सेकंड में 1 मीटर दूरी न तय करके उससे ज़्यादा दूरी तय कर लेगी या फिर कम दूरी तय कर लेगी। फिर है दूरी, डिस्टेंस। किसी भी वस्तु द्वारा मार्ग पर तय की गई वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। मतलब कि कोई भी वस्तु है वो मार्ग पर, कोई भी रास्ता है उस पर तय की गई जितनी भी दूरी होगी वो उसकी वास्तविक लंबाई, मतलब रियल जो उसकी लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। जैसे कि अपन कहेंगे अपने घर से विद्यालय की जितनी भी लंबाई है, जितनी भी उसके बीच की लंबाई होती है, हम उसको क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु के एक बिंदु से दूसरे वस्तु तक तय की गई पथ को दूरी विस्थापन कहलाता है। मतलब जैसे कि आप अपने घर से विद्यालय जा रहे हो तो आपका घर एक बिंदु और आपका विद्यालय दूसरा बिंदु, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जितनी भी दूरी तय कर रहे हो, मान लो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, जितनी भी दूरी तय कर रहे हो तो वो क्या होगा, विस्थापन होगा। आशा होगी आपको ये वीडियो पसंद आया है।